हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नर्सिंग एजुकेशंस के वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जीएनएम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सिलेबस को हम देखेंगे और उन सिलेबस पे हम डिस्कस करेंगे एंड हम समझेंगे कि सब्जेक्ट्स कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे कम्युनिटी पोस्टिंग होती है वगैरह, हॉस्पिटल में कैसे ड्यूटी होती है। सो हम इस सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे इस वीडियो में, ओके। और जिन बच्चों ने 12th आफ्टर जेएनएम में एंट्री लिया है देन उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस क्या है जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर जीएनएम, ओके। तो आपको बेसिक सी चीज़ पता है कि सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, स्टडी कंटिन्यू होती है। देन हमें सबसे पहले हमें सिलेबस पता होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकेंड ईयर का दिया है, थर्ड ईयर का दिया है। तो फर्स्ट ईयर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फर्स्ट ईयर में बायो साइंस है, बिहेवियर साइंस है, नर्सिंग फाउंडेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ओके। एंड सेकेंड ईयर में आप देख सकते हो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एंड थर्ड ईयर में हमारा मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। सो इंटर्नशिप आप देख सकते हो किस प्रकार से है। तो हम आज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह एम्स वगैरह दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो एंड देन मैं वर्बली आपको बताऊंगी कि सिलेबस क्या ही है एंड सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी कम्युनिटी में मतलब कि जब हम स्टडी करते हैं देन हमारी कौन कौन से लैब प्रोवाइड किए जाते हैं, हम पढ़ाई भी होती है एंड हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। देन हमें लैब में जाके ये प्रैक्टिकल सारे करने ही होते हैं, ओके। तो हम जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम जाके अपने लैब में ही परफॉर्म करना होता है एंड देन हमें एक रिकॉर्ड बुक मिलती है जिसको हमें कंप्लीट करना होता है एंड बहुत कुछ है इस नर्सिंग डिप्लोमा में, ओके। तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपना सिलेबस फर्स्ट से। सो कुछ ये बेसिक चीज़ें दे रखा है जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है, आप चाहो तो स्क्रॉल आउट करके पढ़ सकते हो। एंड हम देखते हैं क्लिनिकल फैसिलिटी, आप पढ़ सकते हो कि हमें क्लिनिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलती है एंड हमें कितने डिफरेंट टाइप के वार्ड में अलग अलग हेल्थ टॉक वगैरह बनाना होता है, देना होता है। सो हर चीज़ बताई जाएंगी यहाँ पे, ओके। हमारा सिलेबस यस ये रहा फर्स्ट ईयर का, आप देख सकते हो कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया है। आपको पता है कि हमारा जो असाइनमेंट है वो 25 मार्क्स के बनते हैं एंड जो हमारा एग्ज़ाम होता है इंटरनली 75 मार्क्स का होता है एंड एक्सटर्नली भी 75 मार्क्स का ही होता है एंड हमें जो पासिंग मार्क होता है वो 38 लाने होते हैं। देन जो जीएनएम में बच्चे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम अपना कर सकते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है एंड लिखने का कोई इशू नहीं होता है कि हमें इंग्लिश में ही लिखना, आप चाहो तो हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स आप लिख सकते हो, ओके। एंड बिहेवियर साइंस में देखो आप साइकोलॉजी दिया, सोशोलॉजी दिया एंड आपका बायो साइंस में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिया और माइक्रोबायोलॉजी दिया है। नर्सिंग फाउंडेशंस में हमारे क्या दिया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है फर्स्ट एड, ओके। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीन एंड हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड न्यूट्रिशन, ये सारे हमें न्यूट्रिशन लैब भी करना होता है। आप देख सकते हो इसमें जितना दिया है हर एक चीज़ हमें करना होता है। थियरी में आप देख सकते हो सेकेंड ईयर का हमारा दिया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करने होते हैं। एंड थर्ड ईयर में मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग करना है, एक हमारा ओबीजी का पूरा सब्जेक्ट होता है एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ मिलते हैं बट मिडवाइफरी मज़ा आता है वैसे पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे देखो समरी ऑफ टोटल क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया है, हमें क्लिनिकल हमारी ड्यूटी लगती है तो हमें बहुत कुछ क्लिनिकल
ड्यूरिंग करना पड़ता है। बायो साइंस में यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया है, इंटरनल कितना होता है, एक्सटर्नल कितना, वेटेज कितने होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कितने घंटे का होता है। ओके, एंड हम स्क्रॉल आउट करते हैं, चूँकि जो इम्पोर्टेंट्स है उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस आ चुका है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स डिस्क्रिप्शंस, जनरल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। सो आप जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो। एंड हम नीचे स्क्रॉल आउट करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा क्या दिया है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमें ये हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर के कंटेंट है जिसको हमें क्या करना है, पढ़ेगा। वैसे हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, बिकॉज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, हमारे पेपर बनते हैं। अगर आप सिलेबस को समझ गए कि किस प्रकार से स्टडी करनी है, देन आप एग्ज़ाम कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हमें अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिटेल में हमें पढ़ना है। ओके, सेल्स पढ़ने हैं, टिश्यू पढ़ने हैं, बॉडी कैविटीज एंड देयर कंटेंट्स पढ़ने, ब्लड पढ़ना है हमें। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है बॉडी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उन्हीं को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। देन हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जितने भी सिस्टम हैं उनका सब कुछ पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे। आपको थोड़ा थोड़ा में सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितने लिम्फ नोड्स होते हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है जब हम ब्रीद करते हैं, सर्कुलेशन सांस लेते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और किस प्रकार से वो फंक्शन करता है, कैसे CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है, कैसे अंदर आता है, हमको इसमें कंटिन्यू करना है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें अपने पाचन तंत्र मतलब कि डाइजेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको पढ़ने हैं, किस प्रकार से डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हमें पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे एक्सक्रीटरी का मतलब आपको पता है कि जैसे कि यूरिन कैसे बाहर, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो किस प्रकार से बॉडी से बाहर आते हैं उसको हमें क्या करना है, स्टडी करना है। एंड देन उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो द एंडोक्राइन मेन है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे बॉडी से वो कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें GNM थर्ड ईयर में मिडवाइफ जब वो OBG पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड रिप्रोडक्टिव में मेल का अलग एंड फीमेल का अलग हमें पढ़ेंगे। एंड नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम का रोल हमारी बॉडी के अंदर। ओके, हम अपने सेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एंड स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, आपको पता है स्केलेटल हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, एंड मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। इतने सारे हमें क्या करना है, पढ़ना है। आप देख सकते हो उसे किस प्रकार से सिलेबस है। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। एंड हमारा माइक्रोबायोलॉजी का आता है। माइक्रोबायोलॉजी में भी आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हमें, नॉर्मल फ्लोरा द बॉडी पढ़ना है, पैथोजेनेसिस, कॉमन डिजीज पढ़नी है, मेथड फॉर स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। जिन बच्चों ने 12th में PCB लिया है उनके लिए काफ़ी इजी है, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस एंड ये सब्जेक्ट्स होते हैं 12th में और काफ़ी हमें पढ़ने को मिलता है। इम्यूनिटी आप पढ़े होंगे, इम्यूनिटी क्या है। ओके, इम्यूनिटी वेरी इजी एंड काफ़ी अच्छा है। कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शंस, माइक्रोब्स, प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे हमारे सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखो आप साइकोलॉजी भी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड पढ़ना है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है हमें, लर्निंग, थिंकिंग, रिसोर्सिंग, ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रिपरेशन, परसेप्शंस, पर्सनालिटी, ये सारे पढ़ना हमें। ओके,
फैमिली पढ़नी है, क्योंकि ये फैमिली हमारे कम्युनिटी में भी पूछा जाता है, सोसाइटी भी कम्युनिटी में ही पूछा जाता है। एंड हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है फर्स्ट ईयर का, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और ये भी एक सब्जेक्ट्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग में देख सकते हो नर्सिंग कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस, स्कोप एंड फंक्शंस, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन द इंडिया का, नर्सिंग इज प्रोफेशन। हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। आप देख सकते हो किस प्रकार से इसमें दिया गया है। सो मैं स्क्रॉल आउट कर रही हूँ। हाइजीन पढ़नी है, हाइजीन नीड्स पढ़नी है, फिजिकल नीड्स पढ़ना है, एलिमिनेशन नीड्स पढ़नी है, न्यूट्रिशन नीड्स पढ़ना है, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल नीड्स पढ़ना है, केयर ऑफ टर्मिनली इली डाइंग पेशेंट। ओके, काफ़ी लंबा है ये टॉपिक। एंड फर्स्ट एड, फर्स्ट एड भी इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स फर्स्ट एड का पढ़ना है, फर्स्ट एड इमरजेंसी पढ़नी है, कम्युनिटी इमरजेंसी, कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज पढ़ने हैं। हमें बहुत कुछ पढ़ना है। और हॉस्पिटल में कौन कौन सा असेसमेंट होता है, देन हमें वो प्रोसीजर करके दिखाना होता है। CPR अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो स्किल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या दिए हैं। यहाँ पे देखो नर्सिंग फाउंडेशन प्रैक्टिकल्स, ये प्रैक्टिकल्स क्या है, फर्स्ट ईयर का ही है। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज पढ़ना है, डिस्चार्ज ट्रांसफ़र आउट पढ़ना है, परफॉर्म असेसमेंट पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, राइट पेशेंट रिपोर्ट पढ़नी है, वाइटल साइन पढ़ना है, हेल्थ असेसमेंट। चूँकि एक प्रोसीजर है, जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं ना तो ये सारे प्रैक्टिकल फाइल्स बनते हैं वो चीज़ें। ओके, प्रिपेयर पेशेंट यूनिट कंफर्ट डिवाइस एंड हाइजीन केयर। कंफर्ट डिवाइस इट मीन्स आपको पता है कि हॉस्पिटल में मतलब कि हमारे पास कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं। फीडिंग पढ़ाना है, असिस्टिंग पेशेंट इन द यूरिन एलिमिनेशन पढ़ना है, ब्लैडर इरिगेशन असिस्टिंग। ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि हमें डमी पे करना होता है। ओके, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, सक्शनिंग, ओरल हाइजीनिक एंड नेज़ोफैरिंजियल पढ़ना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टरल ड्रेनेज पढ़ना है, केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज एंड CPR पढ़ना है। CPR मतलब कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो CPR देते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दोनों सेम है। आप देख सकते हो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को फर्स्ट ईयर में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी है, इसमें भी बहुत कुछ दिया है। माइनर एलिमेंट्स, रिपोर्ट, रेफरल सिस्टम, फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग, होम विजिट, बहुत कुछ दे रहा है। हमें सब पढ़ने होंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होता है। सो न्यूट्रिशन भी तो दिया है, न्यूट्रिशन भी हमें पढ़ने हैं, थेराप्यूटिक डाइट्स। काफ़ी कुछ दिया है। एंड हमारा सिलेबस अब सेकेंड ईयर का स्टार्ट हो, बट आप फर्स्ट ईयर तक का ही देखो सिलेबस। ओके, कंप्यूटर एजुकेशन है, ये ऊपर इंग्लिश है, आपके लिए इतना सफिशेंट है जो JNM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। एंड हम सेकेंड ईयर के लिए अलग बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू।